गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जैसा भी टाइम हो आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। माई सेल्फ कीर्ति जवर, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा, केमिस्ट्री फैकल्टी। आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों में अगर किसी भी टाइप की नीट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन करिए। अगर आपको किसी टॉपिक की नीट 2024 से पहले रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज इस कमेंट सेक्शन में यहाँ पर एक बार मेंशन कर दीजिएगा। एक बच्चे ने अभी मैंने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3 से 3.25 घंटे के अंदर वन शॉट डाल रखा है, उसमें रिक्वायरमेंट करी कि यहाँ पर आपका फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो आपने मेंशन नहीं करी। अगर आप वो भी आपने 10-15 मिनट में अगर मेंशन कर देते हैं तो हमें हेल्प हो जाएगी पेपर में, क्योंकि काफी वीडियो से हेल्प मिल गई है। तो बेटा फिजिकल अगर प्रॉपर्टीज से ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे स्पेशली असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आपके लिए उठ के आ जाता है पेपर में नीट के अंदर, तो वो एक स्कोरिंग क्वेश्चन होगा। एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं जनरली नीट के अंदर पेपर में क्वेश्चंस, तो वो काफी हेल्प करेंगे आपको। सबसे पहली बात तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो आपसे जनरली क्या क्या पूछा जाता है? या तो उसका कलर पूछा जाता है, जो बहुत ही रेयरली होता है कि पूछा जाए पेपर के अंदर, या उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सॉलिबिलिटी, आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ये यहां से आते हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में। पूरी ऑर्गेनिक का फिजिकल प्रॉपर्टीज एक साथ में कैसे कवर करें हम 10-15 मिनट में क्विकली हम देख लेते हैं, जिससे अगर किसी भी टाइप का, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई पेपर में 2 क्वेश्चन में आ गए 15 से 20 मिनट के अंदर, आप है ना ये वीडियो देख के इजीली उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, अगर हम कलर की बात कर रहे हैं या फिर उसकी नेचर की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो उसका किस तरह का अकरेंस है। स्टार्टिंग के जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है तो फिर वहां पर उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जाता है। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें C1 से लेकर C4 तक जितने भी ज्यादातर कंपाउंड होते हैं एल्केन एल्किन एल्काइन में, वो क्या होते हैं, गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट अराउंड 16 to 17 कार्बन तक जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास में, वहां पर जो होता है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट सॉलिड फॉर्म में। रेयरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हमारे पास में कलर की अगर बात करते हैं तो कलर ऑर्डरलेस, जैसे एल्केन हो गया हमारे पास में कलरलेस होता है, एल्कीन होता है कलरलेस होता है। इसके अंदर हमारे पास में मेनली क्वेश्चन जो आता है एल्काइल हैलाइड, जो एक एनसीईआरटी बेस्ड लाइन बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं और एराइल हैलाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स जो होते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में आने के बाद कलर शो करते हैं। एक पॉइंट आप ये याद रखिए, अल्कोहल सब बच्चे जानते हैं, फिनॉल ये इसके साथ में आता है तो इसे भी पहचानते हैं। अल्कोहल क्या होता है बेटा, कलरलेस या कलर, सबको पता तो होगा, देखा तो सबने है, ऐसे नहीं मूवीज में देखा होगा, कहीं तो देखा है। तो बेसिकली अल्कोहल क्या होता है, कलरलेस होता है। फिनॉल भी क्या होता है हमारे पास में, कलरलेस होता है। लेकिन फिनॉल जो होता है वो लाइट की प्रेजेंस में आने के बाद, फिनॉल आपका लाइट की प्रेजेंस में आने के बाद क्या करता है, यहां पर बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वजह से इसका पिंक कलर होता है। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगर असर्शन रीजन में ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ये बहुत ही सीधे टिक करने वाला क्वेश्चन होगा। फिनॉल जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट होने के कारण क्या होता है, पिंक कलर का शो होता है। ये हमारे पास में कलर याद रखने के लिए हम इसमें पिंक कलर का गोला डाल देते हैं, पिंकी पिंकी गर्लिश कलर, ठीक है। दूसरा हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, जो पेपर के अंदर ज्यादातर पूछा जाता है। या तो वो पूछा जाता है या सॉलिबिलिटी भी इस क्वेश्चन आता है आपका। सॉलिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर पर, पोलर और नॉन पोलर पर। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जनरली वो किस पे डिपेंड करता है, मोलर मास और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, किस तरह का इंटरेक्शन प्रेजेंट है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं यहां पर, अगर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपके पास में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के।
सरफेस एरिया के बेसिस पर ये पॉइंट है यहाँ पर। और मोलर मास मतलब जो इंटरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो रहा है या वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर सेम टाइप के कंपाउंड है तो वहां पर ब्रांचिंग देखी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं ब्यूटेन है हमारे पास में, और दूसरा कंपाउंड है प्रोपेन है हमारे पास, और तीसरा कंपाउंड हम यहां पर ले लेते हैं लाइक आइसो ब्यूटेन है। ये 3 कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मोलर मास देखेंगे। ये दोनों कंपाउंड का तो मोलर मास ही सेम है। अगर मोलर मास सेम होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फर्स्ट हमारे पास में सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट ही कंपाउंड आ जाएगा, सेकंड थर्ड मैंने यहाँ 3 नेम्स दे दिए। फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर थर्ड का हो जाएगा क्योंकि मास तो दोनों का सेम है, और उसके बाद में सेकंड कंपाउंड का मास कम है तो सेकंड सबसे कम होगा। इन दोनों को हमने किसके बेसिस पर देखा, ब्रांचिंग के बेसिस पर, और जो बचा हुआ कंपाउंड था उसको मोलर मास के बेसिस पर। दोनों कॉन्सेप्ट हमने इसी क्वेश्चन में अप्लाई कर दिए। ऐसे ही अगर यहाँ पर एक्स, अगर मैं एच हटा के कोई क्लोरीन लगा दूं या फ्लोरीन लगा दूं तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। 3 कंपाउंड है हमारे पास में, जैसे क्लोरोप्रोपेन हो गया, फ्लोरोप्रोपेन हो गया या फिर आइडोप्रोपेन हो गया, तो मास जितना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास में अगर मॉलिक्यूलर मास से देखना है। और दूसरी चीज क्या हो गई, कंपाउंड सेम है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग है और उसके अंदर हमारे पास में मास अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली सेम का मतलब हो गया जैसे ब्यूटेनोइक एसिड है आपके पास में और ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेन अमाइन दे दिया साथ में, ब्यूटेनल दे दिया, तो ऐसे कंपाउंड्स में हमारे पास में कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं। मैं एक लाइन के अंदर आपकी पूरी ऑर्गेनिक के सारे डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंप्लीट कराती हूँ यहाँ पर, लेकिन असेंशियल पॉइंट क्या है यहाँ पर, इफ मोलर मास आर अप्रोक्सीमेटली सेम। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे साथ में नीचे की लाइन पढ़ने से पहले साथ में गाना गाएं, इफ मोलर मास आर अप्रोक्सीमेटली सेम। तो उस कंडीशन के अंदर हम यहां पर क्या लगाएंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा यहां पर, एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मास अप्रोक्सीमेटली सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में हम यहां पर लेके चल रहे हैं अल्कोहल, उसके बाद में हम लेके आते हैं यहां पर अमाइन, देन आता है हमारे पास एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एल्काइल हैलाइड, और उसके बाद में हमारे पास में जो ऑर्डर में चलता है दैट इज एल्कीन, एल्कीन एंड एल्केन। ये हमारे पास पूरे ऑर्गेनिक का मैंने ऑर्डर छाप दिया और इससे आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। पर इसको रट्टा मारने से अच्छा क्या है, आप इसके सबके रीजनिंग याद रखो, क्योंकि अगर आपका असर्शन में रीजन आ गया ब्यूटेनोइक एसिड का ब्यूटेन के कंपेयर में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और रीजन में हमें नहीं पता तो कैसे करोगे क्वेश्चन। तो रीजन क्या है बेटा, यहाँ पर इसके रीजंस भी समझ लेते हैं हम साथ में। सबसे पहले अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, RCOOH, दूसरा मॉलिक्यूल भी सामने ही बना दो, अड़ोसी पड़ोसी, और इसके बीच में हम क्या कर दें, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, वहां से समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपकी इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम पढ़ चुके होते हैं एप्लीकेशन पार्ट में। ये सारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर ये क्या करता है, डाइमराइजेशन कर लेता है, डाइमर बना लेता है, और उसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बाकी अपने रेस्पेक्टिव जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं या फिर पेरेंट हाइड्रोकार्बन होंगे या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिससे मास अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, उनसे ज्यादा होगा। देन हमारे पास में आता है अल्कोहल और अमाइन। अल्कोहल और अमाइन का रीजन क्या हो गया, ये भी करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा नहीं है। ये पहला मॉलिक्यूल फिर अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में भी क्या हो रही है, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हो रही है, बट ये डाइमराइजेशन नहीं कर रही। यहाँ क्या हो रहा था, डाइमराइजेशन हो रहा था, ये क्या कर रहे हैं, लीनियर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। अमाइंस में भी सेम केस, जैसे हमने यहाँ पर देखा, हमें पता है फोन, FON, ये तीनों क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं।
तो यहां पर सेम रीजन फॉर अमाइंस एंड अल्कोहल, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम रीजन हो गया। लेकिन यहां डाइमराइजेशन हो रही है, यहां लीनियर बॉन्डिंग हो रही है। अब भाई अल्कोहल और अमाइन में क्यों ज्यादा हो रहा है अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन है, यहां पर नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ जो होगा आपका ज्यादा होगा। एल्डिहाइड और कीटोन को हम पोलरिटी के बेसिस पर बता देते हैं। एल्डिहाइड जो होते हैं आपके पास में ज्यादा पोलर होते हैं, क्योंकि वहां कार्बन जो होता है वो कम प्रेजेंट होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर उसमें ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर सिंपल हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पर बता देंगे जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा जो है पूरा बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया, मैंने एक लाइन में आपको समेट के दे दिया, एक लाइन पढ़ के चले जाओ। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है बोनस क्वेश्चन मान के चलो, ये बिल्कुल आपको इजीली क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर हो जाएगा। अब इसी में देखिए एक बार मैं उठा लूं, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादातर मेल्टिंग पॉइंट सेम होते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं एल्केन के अंदर वहां वेरी कर जाते हैं। जैसे जनरली मास बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक अलग कंडीशन लग जाती है मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, कि अनसिमेट्रिकल जो होता है उसका सिमेट्रिकल का कंपेयर में कम होता है। जैसे अगर मैं बात कर रही हूं यहाँ पर 3 कार्बन है, प्रोपेन, देन ब्यूटेन, देन पेंटेन, देन हेक्सेन। इस तरीके से अगर हमारे पास में कंपाउंड चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये हमारे पास में अगर कंपाउंड है तो अनसिमेट्रिकल जो होता है उसका सिमेट्रिकल के कंपेयर में जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे 3 का तो सबसे ही कम होगा, 6 का सबसे ज्यादा है। फिर हमारे पास में 6 मतलब हमारे पास हेक्सेन की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, हेक्सेन का यहाँ पर सबसे ज्यादा हुआ। फिर उसके बाद में किसका होना चाहिए, पेंटेन का होना चाहिए, लेकिन पेंटेन के कंपेयर में क्या हो जाएगा, ब्यूटेन का यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। फिर प्रोपेन का हो जाएगा, सॉरी, फिर उसके बाद में यहाँ पर पेंटेन का होगा, फिर उसके बाद में प्रोपेन का होगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का एक वेरिएशन वाला क्वेश्चन हो गया जो आपका डिफर करेगा उससे। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट का जो एक क्वेश्चन हमारे पास एल्कीन की अगर बात करते हैं, एल्कीन का एक ट्रिक बता रही हूं बेटा। एल्कीन के लिए अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सिस ट्रांस में अलग जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात कर रहे हैं तो फिर अगेन यहाँ पर सिस ट्रांस के अंदर हमारे पास में जो होता है वो अलग जाता है। मैं एक ट्रिक बता देती हूँ उसका, CBT, ये याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर सिस जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है एल्कीन में ट्रांस के कंपेयर में, बल्कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ट्रांस का ज्यादा होता है सिस के कंपेयर में। तो ये 2 पॉइंट्स आप यहां पर एल्कीन के लिए स्पेसिफिकली याद रखना, वरना जनरल कॉन्सेप्ट आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये आपका ऑल अबाउट हो गया एक तरीके से। जितने भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन आएंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पर, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल आयन या डायपोल नॉन डायपोल इंटरेक्शन के बेसिस पर आप यहाँ वॉन-डेर-वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हुए, यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सबको देखते हुए बहुत इजीली कर सकते हो। ये आपका रीजनिंग पोर्शन हो गया, बहुत इजीली आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सकते हो पेपर में। ठीक, मैंने इससे पहले वाले 2 वीडियोस के अंदर पूरा ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म डाल रखा है आपके लिए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ESR, FSR, 2 घंटे की वीडियो आपकी वो थी। 1 घंटे की वीडियो में सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, जिसमें सारी नेम रिएक्शंस कवर कर रखी है। अगर आपको ऑर्गेनिक रिवाइज करके जाना है नीट से पहले 2 से 4 घंटे के अंदर, आप 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा का पूरा माइंड मैप लेके जाना चाहते हैं तो वो वीडियोस देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर क्या आता है, सॉल्युबिलिटी। एक नेक्स्ट फैक्टर हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज का, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का पूरी केमिस्ट्री में एक बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक क्या है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है वो उसी के साथ में मिलता है। ये हमारे इंसानों के साथ में भी होता है, हम लोग भी उसी टेंडेंसी के लोग हैं। हमारा जैसा नेचर होगा हमारी किसके साथ बनेगी, उन्हीं के साथ में बनेगी जैसा हमारा नेचर है। वैसा ही केमिस्ट्री काम करती है। पोलर सॉल्यूट्स जितने भी होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं जो नेचर में होता है, और सिमिलरली हमारे पास में नॉन पोलर जो होते हैं वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। ये कंडीशन होती है हमारे पास।
ये क्या होते हैं हमारे पास में, नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। इसी के बेसिस पर हम बताते हैं एल्कीन क्या है, जल्दी जल्दी सोचें, एल्केन क्या है हमारे पास में, नॉन पोलर। सिमिलरली एल्कीन जो होगा वो भी क्या होगा, नॉन पोलर। तो ये दोनों क्या है हमारे पास में, नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। लाइक स्पेशली हम बात करते हैं वाटर के अंदर, पूछा जाता है क्वेश्चंस में, तो वाटर के अंदर ये क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होंगे, पार्शली सॉल्युबल होते हैं। एल्कीन जो होता है वो बहुत ही पार्शली सा सॉल्युबल होता है, पार्शली सॉल्युबल इन वाटर। ये हमारे पास में पार्शली सॉल्युबल होता है। इसको हमने किसके बेसिस पे बताया, इसके पोलर और नॉन पोलर के बेसिस पर। जबकि ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितने भी होंगे इनके अंदर यहाँ पर सॉल्युबल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे एग्जांपल हो गया ईथर हो गया हमारे पास में, CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, नॉन पोलर एजेंट हो गया, उसके अंदर क्या होगा, ये सॉल्युबल हो गए। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, एल्कीन और एल्काइन की सॉल्युबिलिटी हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड में देख के हमें क्या लगता है, नेचर, यहां उल्टा काम हो रहा है, ये मैं स्पेसिफिकली मार्क करूंगी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में। एल्काइल हैलाइड हमें क्या लगता है, वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि नेचर सेम है, इसी पे तो काम कर रही है सॉल्युबिलिटी। तो एल्काइल हैलाइड क्या होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होना चाहिए, बट ये नहीं होता। क्यों नहीं होता सॉल्युबल, रीजन भी समझ लो फटाफट से। एक्सप्लेन थ्योरी तो मैं यहाँ पर लिखवाऊंगी नहीं, आप मेरी लाइनिंग पे ध्यान देना। एल्काइल हैलाइड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लग रही है, यहाँ पर बॉन्ड डिस्टेंस क्या है, पोलर नेचर है, हेलोजन और एक्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज यहाँ पर क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सिमिलरली H2O, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इन दोनों को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लग रही है, उतनी एनर्जी जब ये दोबारा नया फोर्स बना रहे हैं, दोनों नया अट्रैक्शन बना रहे हैं, उस टाइम पे उतनी एनर्जी लिबरेट नहीं हो रही। तो हालांकि ये दोनों पोलर है नेचर में, उसके बावजूद भी ये क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते। एल्काइल हैलाइड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर दो दे आर पोलर इन नेचर, क्योंकि इंटरैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका पर्सनल इतना ज्यादा है कि दोबारा जब नया बना तो दोबारा उतना मिल ही नहीं पाया। एक कॉमन सेंस की बात सोचो, आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर पढ़ाई करने के बाद भी आपको उतना आउटपुट नहीं मिल रहा, तो एक ड्यूरेशन बाद आपका सैचुरेशन आ जाता है, आप सोचते हो नहीं हो रहा, तो फिर हम पढ़ना छोड़ देते हैं। तो सेम कंडीशन है, जितना हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, जितनी ब्रेक करने में एनर्जी लग रही है, उतनी हमारे पास में लिबरेट नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, वहां पर वो सिस्टम काम नहीं करेगा। सारा सिस्टम हमारी तरह ही काम कर रहा है, हम जैसे हैं उन्हीं के साथ मिल रहे हैं, पोलर के साथ, नॉन पोलर के साथ। ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पर इस केस के अंदर हो रही है। अब ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे। सेम रीजन, यहां पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रहा है, यहां पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर ब्रेक करने में लग रहा है, उससे ज्यादा यहां पर जब नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है तो मिल जाता है, तो उसकी वजह से वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ये क्या हुआ हमारे पास में, किस किस के लिए हो गया, एल्कीन एल्काइन की सॉल्युबिलिटी प्लस हमारे पास में एल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी। आगे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी और किसकी पूछी जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, अल्कोहल की। अगर हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी की यहाँ पर, तो अल्कोहल जो होता है वो क्या होगा, सबको पता है, दारू घुल जाती है जल के अंदर, घुलनशील होती है। अल्कोहल आर डिसॉल्व इन वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनकी इनऑर्गेनिक में बार बार बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों के लिए ये टॉपिक्स जो है बहुत हल्के टॉपिक्स है। अल्कोहल जो होता है ROH, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, वाटर के साथ में जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर H2O के साथ में, इसके साथ में ये क्या कर रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले रहा है। पहला रीजन जिसकी वजह से वो हाईली सॉल्युबल है, और दूसरा रीजन ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो ये दोनों आपस में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। दो रीजन है इसका, एक रीजन नहीं है, ध्यान रखना। ये दोनों आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। दूसरा रीजन है आपका, दोनों नेचर के अंदर क्या है यहाँ पर,
पोलर है, पोलर में डिसॉल्व होना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो या फिर हम बोले जो कि नॉन पोलर होंगे उसके अंदर ये डिसॉल्व नहीं होंगे। दूसरा, अगर ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में या फिर कार्बन अलग अलग चेंज कर दिए, ब्यूटेनॉल दे दिया, पेंटेनॉल दे दिया, तो सॉल्युबिलिटी का क्या रेंज होगा? ऑर्डर क्या होगा यहाँ? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर दोनों के लिए, अल्कोहल के लिए, अमाइंस भी मैं यहीं पर कवर कर लेती हूँ। सिमिलरली जैसे अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, अमाइंस भी क्या कर रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, उसमें भी ऑर्डर हमारे पास में क्या होगा? सेम होगा। अल्कोहल में और अमाइंस में दोनों के अंदर यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोथ आर पोलर इन नेचर, सो बोथ आर सॉल्युबल इन ईच अदर। प्राइमरी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे सॉल्युबिलिटी आपकी यहाँ पर डिक्रीज होती जाएगी। दूसरा पॉइंट, जैसे अगर हमारे पास में प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, पेंटेनॉल है, तो यहां पर तो 1 डिग्री है तीनों, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कैसे लिखेंगे? तो यहां क्या बोल रहे हैं हम? नॉन पोलर पार्ट, जैसे OH है यहां पर, ये क्या है? कार्बन चेन क्या है हमारे पास? नॉन पोलर पार्ट है, और OH जो हो गया वो क्या हो गया? पोलर पार्ट हो गया। तो नॉन पोलर पार्ट जो होगा वो क्या होगा? हाइड्रोफोबिक होगा नेचर के अंदर, ये क्या करेगा? वाटर से रिपेल करेगा। तो नॉन पोलर पार्ट यहां पर क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, तो उसकी वजह से यहां पर क्या हो गया? ये वाटर से रिपेल करेगा, तो कार्बन बढ़ते जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। तो या तो क्वेश्चन क्या होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में आ जाएगा, तो उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर देंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री में ज्यादा होती है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, तो उसके बेसिस पर सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। ये ऑर्डर हमने लिखा है यहाँ पर बेटा सॉल्युबिलिटी का। और फिर यहाँ पर दूसरा क्या है? यहाँ पर नॉन पोलर, नॉन पोलर पार्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होगी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। ये आपका क्या हो गया? एल्डिहाइड और कीटोन का हमारे पास में यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के पॉइंट्स हो गए। तो अगर इस तरह से कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का, कलर से रिलेटेड या फिर यहाँ पर सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, अगर रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं नीट के पेपर में इसके। तो ये 10 से 15 मिनट, जितने भी मिनट का आपका ये लेक्चर बन रहा है आपका, वो भी मैंने स्पेशली डिमांड होने पर बच्चों के बनाया है, तो ये आप बहुत इजीली अटेंड करके आ सकते हैं इसके क्वेश्चंस। ये एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखे हुए वर्ड से, जिसको मैंने आपको एक पैकेट में बंद करके दे दिया। सो नीट के बच्चों को अगर और भी रिक्वायरमेंट है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 शॉट्स की, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट में करिए। ये लेक्चर भी किसी बच्चे के कमेंट के बाद में ही बनाया गया है, तो आपके जो कमेंट्स होंगे उसका स्वागत है, उसके अकॉर्डिंग आपको और भी वीडियोस मिल सकते हैं। तो बिना कुछ डरे, बिना कुछ हेजिटेट किए नीट की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।